हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आज का फिजिक्स का पेपर आपके अच्छा गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको आज होने वाले 12th फिजिक्स के पेपर को हल करके बताऊंगा। आप जल्दी से अपने किए हुए प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के थ्रू मिला लें। तो ले रहे हैं 12th फिजिक्स का पेपर और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 माइक्रो और 3 माइक्रो आवेश के दो गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिणाम का अनुपात होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1:1। सेकंड क्वेश्चन है रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलॉम प्रति मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य कोण होता है। यहां आपके राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से पैरा विद्युत पदार्थ होते हैं। पैरा विद्युत पदार्थ ए चालक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 किसी संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। बैटरी से प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा, आप सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे I बराबर E/R और फॉर्मूले से जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक घूर्णन में आवेशित कण द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को कहते हैं पिच, कोणीय आवृत्ति, कुंडलिनी की त्रिज्या, कोणीय विस्थापन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पिच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं लोहे चुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, प्रबल लोहे चुंबकत्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहे चुंबकत्व। अगला क्वेश्चन है 10 स्पोकों वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, जिससे पहिए की धुरी और रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है। यदि स्पोकों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है स्वे प्रेरकत्व को कहते हैं विद्युत बल, विद्युत दाब, विद्युत जड़त्व, विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जड़त्व। अगला है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग आरएमएस और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। राइट आंसर हो जाएगा 1/√2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं अवरक्त तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, पराबैंगनी तरंग। राइट आंसर हो जाएगा ए अवरक्त तरंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो बाल्टी की तली पर रखी वस्तु की आभासी गहराई होगी। आपके राइट आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ होगा। यू आकार का ग्राफ बनेगा और ऑप्शन आपके जो से है ये करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14वां है किसी तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कलांतर होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। 4 वस्तुएं पी क्यू आर एस के कार्यफलन 2.3, 3.2, 4.24 सॉरी 25, 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनसे सबसे ज्यादा न्यूनतम देली आवर्ती की धातु होगी। देली आवर्ती कार्यफलन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपके यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे पी। पी की देली आवर्ती जो है वो न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन है गाइगर मार्शडन प्रकीर्णन प्रयोग में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव स्रोत होता है यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, बिस्मिथ। राइट आंसर हो जाएगा
83 बिस्मिट 1214। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सम ताप नाभिक की संलयन के लिए आवश्यक ताप होना चाहिए 273 केल्विन, 0 10 टू पावर 8 केल्विन, 10 टू पावर -5 केल्विन। आंसर हो जाएगा आपके बे 10 टू पावर 8 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल E1, E2 एवं E3 हो तो इनमें सही संबंध होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। E1 सबसे ज्यादा होगा, कार्बन का सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन का और सबसे कम है जर्मेनियम का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पैरा विद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है उस माध्यम की कहलाती है। तो यहां पर आपके राइट आंसर हो जाएगा पैरा विद्युत सामर्थ्य। पैरा विद्युत सामर्थ्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विद्युत परिवर्तन में धारा I का मान होगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो धारा का मान हो जाएगा 1.0 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को कहते हैं। यहां पर आपके राइट आंसर हो जाएगा सुग्राहिता। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी खाली जगह की दिशा बताती है। ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। लेंज का नियम खाली जगह का पालन करता है। तो यहाँ लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विस्थापन धारा की अवधारणा नामक वैज्ञानिक ने दी थी मैक्सवेल। मैक्सवेल ने दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की किसी द्रव से भरे हुए खुले बर्तन में डालने पर वे अदृश्य हो जाता है। द्रव का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके राइट आंसर आ जाएगा यही जो है। देखो 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस की किसी द्रव से भरे खुले बर्तन में डालने पर वे अदृश्य हो जाता है। तो द्रव का अपवर्तनांक उतना ही होगा जितना कांच का है। कितना हो जाएगा 1.52। अगला है, जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का निष्पंदी रेखाओं पर विस्थापन खाली जगह होता है। विस्थापन शून्य होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके शून्य। अगली खाली जगह लेते हैं। यदि किसी फोटोन की तरंग दैर्ध्य आदि कर दी जाए तो आवर्ती, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। तो तरंग दैर्ध्य आदि करने पर आवर्ती दुगुनी हो जाएगी। अगला है, 0.10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। तरंग दैर्ध्य का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे H/mv वाला, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर। 6.62 10⁻34 मीटर, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तांबे के लिए प्रतिरोधकता और परम ताप के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ आप कैसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी प्रतिरोधकता, यहाँ आ जाएगा परम ताप। ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब ये बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई नंबरिकल मैं बता देता हूँ। यदि चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गॉस के नियम का समीकरण दीजिए। तो गॉस का नियम हो जाएगा 5b इंटू डी एस इक्वल टू μ0 QM। अगला है, किसी पदार्थ के चुंबकत्व, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य संबंध वाला समीकरण है B इक्वल टू μ0 H + M।
प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा, प्रकाश के मार्ग में किसी अवरोध से मुड़कर गति करना विवर्तन कहलाता है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ। यदि किसी धातु का कार्यफलन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए समीकरण हो जाएगा E बराबर 5 कार्यफलन प्लस के मैक्सिमम। वैल्यू रखोगे तो ये कार्यफलन हो जाएगा 4.5 और के मैक्स हो जाएगा 1.5, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की परिभाषा, किसी पदार्थ को गर्म करने पर वे प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, और जब वे प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो उत्सर्जित प्रकाश को फोटोग्राफी फिल्म पर डालने पर प्राप्त रेखाएं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाती है। इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। यदि ऑक्सीजन की नाभिकीय बंधन की ऊर्जा 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी, तो ये हो जाएगी 128 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 16। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का फिजिक्स का पेपर आशा करता हूँ आपके अच्छा गया होगा और इसमें आप मैक्सिमम अंक ले आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं सुशील कुमार जांगीड़ ऐसे ही और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज समय पर मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।